फिर राहुल ने मुझे बुलाकर आप कहीं दिखाई नहीं दे रहा और ऊपर से फोन भी बंद कर लिया। आज फिर कोई ना कोई शरारत करेगा, मुझे अच्छे से मालूम है। ओह, आज इसका गेम खेलने का इरादा है। अच्छा, इतना प्यार, इतना प्यार ये तो घर में तो कोई नहीं करते, खेत में क्या अलग से मूड बना है? मूड तो बना है। जेठसी आप क्या हुआ भाभी, अच्छा नहीं लगा आपको मेरा खेल? आपने ना ये अच्छा नहीं किया। राहुल कहाँ है? राहुल राहुल को तो मैंने शहर में भेजा है किसी जरूरी काम के लिए। जरूरी काम के लिए? और मुझे फोन किया था उसने। भाभी जी, जितनी आप खूबसूरत हो ना उतनी आप भोली भी हो। वो फोन राहुल ने नहीं किया था, मैंने किया था, वो भी अपनी आवाज बदल कर। आपको हाँ, पता है, मुझे ऐसे बात आवाज बदल कर किसी से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपके छोटे भाई की बीवी हूँ और आप कैसी हरकत कर रहे हो? वो तो मेरी भाभी, तो भाभी तो चलता ना इतना तो। पर वैसे भी वो कौन सा मेरा सगा है? सखा है चाहे नहीं है, पर भाई तो है ना। अगर मुझे ये मालूम होता ना ये हरकत आपकी है, मैं कभी नहीं आती। मुझे तो लगा कि राहुल ने फोन किया है। देखो भाभी, यहाँ तुम्हें बुलाने का एक खास मकसद है मेरा, कि मैं तुम्हें बता सकूं कि कितनी ज़मीन मेरे अकेले अकेले के नाम पे है, और वो सारे खेत खलियान तुम्हें दिखा सकूं जो तुम्हारे हो सकते हैं। अरे छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे खेत और तुम्हारी दौलत। मेरे पति के पास जो है मैं उसमें बहुत खुश हूँ और तुमसे 100 गुना अच्छा है वो। भाभी जी, ये तो आपका भ्रम है कि आपको पैसे नहीं चाहिए। ऐसा इस दुनिया में कौन है जिसको धन दौलत नहीं चाहिए? और वैसे भी मैं तो आप पे फिदा हूँ, वरना इतनी धन दौलत में तो मैं कितनी ही लड़कियां खरीद सकता हूँ। फिर मुझे क्या सुना रहे हो? खरीद लाओ ना। और है भी क्या तुम्हारे पास? तुम जैसा घटिया इंसान यही तो कर सकता है। इसीलिए कहती हूँ, अगर राहुल के पास जमीन जायदाद कम है ना, पर इंसानियत और प्यार बहुत है। तुम्हारे जैसा नहीं है। बस भाभी जी, तुम्हारी यही अदाएं तो मुझे दीवाना बनाती हैं। तुम्हारी और खींच ले आती हैं और कहती है कि इस प्यारी सी भाभी को बस अपने करीब लाओ जितनी जल्दी हो सकता है। देखो, ठंडे दिमाग से सोचो, वो सब तुम्हारा हो सकता है जो मेरा है। जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम ऐश करोगी, ऐश पूरी जिंदगी रानी बन जाओगी। बस उसके लिए 2 मिनट का प्यार लुटाना है मुझे। मैं तुम्हें बोल रही हूँ, अपनी हद में रहो, नहीं तो मैं राहुल को सब कुछ बता दूंगी कि तुम कैसे भाई हो उसके। राहुल को? राहुल को कैसे बताएगी? जब तुम जहाँ से जा पाओगी तभी बता पाओगी ना। तुम्हें क्या लगता है यहाँ तुम्हें बुलाने का बस यही मकसद था कि तुम्हें मैं अपने खेत दिखा सकूं? भाभी जी, आपने तो उस सब चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं होगा जो मैं आपके साथ करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि अब वो समय आ चुका है तुम्हें वो सब चीज़ें दिखाने का और करने का। चलो भाभी, नहीं, चलो।
नहीं, क्या हुआ तुम्हें सीमा? सपना था। आधी रात को तुम्हें क्या हो जाता है? हर रोज नया नया सपना तुम्हें। मैं एक बात बोलूं तुमसे, क्या बात बोलनी है तूने? अगर मानोगे? क्या मानना है? पर पता तुम्हें सुबह के लिए काम पे जाना होता है, फैक्ट्री में से लेट हो जाऊंगा। अगर कोई अच्छी बात है तो मुझे बताओ, नहीं मैं सोने जा रहा हूँ। अरे मेरी बात सुनो, हाँ। मैं कहती थी, क्या? अच्छा अपना काम है, कारोबार अच्छा है, तुम अपने भाई से अलग क्यों नहीं हो जाते? क्या बोला तूने? भाई से अलग हो जाऊं? ये कैसी बकवास बातें कर रही है तू? अरे यार तेरे में दिमाग में नाम की कोई चीज है? एक ही बात तूने 10 बार बोल दी मुझे। पता नहीं जब से ये तू गांव से आई है ना, एक ही बात की रट लगा रखी है। तू अलग हो जाते हैं, तेरे भाई को इधर कर देते हैं, तू उधर चला जा, हम किराए पे रह लेते हैं। अरे क्या हो जाएगा अगर हम अलग चले अलग जाएंगे? अलग होने में दिक्कत क्या है? हैं? तो साथ रहने में कौन सी बड़ी आफत आ जाती है तुम्हारे में? अगर साथ में नहीं कुछ होगा। और मेरी बात सुन कान खोल के। मेरे माँ बाप के जाने के बाद मेरे भाई ने ही मुझे पाला है, ठीक है? तो मैं तो उससे नहीं इधर से उधर हो सकता। और उसी ने, उसकी वजह से मेरी शादी हुई है। और उसने अपनी शादी नहीं की, मेरी शादी की। हम्म, अच्छा, उसने अपनी शादी ना कर कर तुम्हारी शादी की, और उसमें उस अपना फायदा देखा है, वो नहीं तुम्हें दिख रहा? क्या फायदा है इसमें उसका? उसकी तो शादी हुई नहीं बेचारे की, और मेरा घर बसा रखा है उसने। और मेरी बात सुन, इतनी जमीन जायदाद है, कभी उसने तो बंटवारे की ना बात नहीं की। तू कल आई है और आज तुझे बंटवारा चाहिए। पता नहीं कौन सी मुझे पढ़ाई करके आई है अपने गांव से। अच्छी तरह से मालूम है कि वो क्यों बंटवारे की बात करेगा। मुझे तो बसा बसाया घर मिल रहा है। ये क्यों पागलों जैसी बातें कर रही है? 10 एकड़ आता है, 5 एकड़ उसका है, 5 एकड़ मेरा है। तो फिर ठीक है ना, अपना 5 एकड़ लेते हैं, अलग हो जाते हैं, और क्या घर नहीं है रहने के लिए? सुतेला भाई है मेरा, 5 एकड़ मेरे नाम यही लगवाने तो नाम। यही तो दिक्कत है, तुम्हारा स्तेला भाई है। अरे तुम क्यों नहीं समझते, वो तुम्हारा नहीं सोचता, वो अगर हर एक मेरा बात में अपना फायदा सोचता है। अगर वो मेरा ना सोचता होता ना, तो धक्के मार के निकाल देता। 10 के 10 एकड़ उसी के नाम है। और खेती में से 5 एकड़ का मुझे मुआवजा देता है वो अलग से। कभी इधर की उधर बात नहीं होती। हाँ, गांव में अगर कोई लड़ाई पड़ जाए ना, कोई भाइयों की बात हो जाए, सबसे पहले वो मेरे साथ होता है। और तू क्या बोल रही है मैं उससे अलग हो जाऊं? बकवास बातें मेरे से मत किया करो। हाँ, तू क्यों मेरी बात मानेगा? तुम तो कभी मानते ही नहीं हो, आज तक तो मानी नहीं। जो आज मानोगे उस दिन पछताओगे। अगर जिस दिन आज तुम्हारा घर तुम्हारे पछता भाई तो मैं की, रहा हूं ना, तुमसे शादी करके पछता रहा हूं मैं। पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में तुम जैसी लड़की से शादी हो गई। फिर छोड़ दो ना, छोड़ दो, मैं अपने तो छो- भाई के साथ रहो। उस मैं तो छोड़ दूंगा, हाँ, पिछली बार की तरह वापस आओगी। तुम्हारा भाई लेके आया था, मेरी बहन को रख लो। इस बार नहीं आऊंगी, एक बार चले छोड़ जाओ के ना। तो देखो। आज के कल क्या धमकी दे रही हो? निकल जाओ यहाँ से। पागल हाँ, बना रखा है साला। यही तो चाहते हो तुम दोनों भाई, कि ये चली जाए बस, और तुम उसके गधे की तरह काम करते रहो, नौकर लगा के क्या रखेगा, काम करता और हूँ मैं वो उसका? ऐश के फैक्ट्री में साथ जाता हूँ रहेगा। मैं, और 5 एकड़ की फ्री में मुझे पैसे दे रहा है आदमी। और क्या चाहिए तुझे? और अरे खाने वो के तुझे लिए फ्री में नहीं दे रहा, वो अपना फायदा देखता है। क्या फायदा है उसका? क्या फायदा है? अभी मैं क्या बताऊं तुझे, फिर कौन सा यकीन कर लेगा? क्या यकीन कर लेगा? बस वही लड़कियों जैसी बातें, बकवास बातें। और कोई काम करना आता नहीं। मुझे पता है इधर उधर हो गया होगा तुम्हारा भाई की झगड़ा। और भाई की आदत है सही को सही बोलना और गलत को गलत बोलना। वही बात तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। और आजकल की लड़कियों को मैं जानता हूँ, किसी की गुलाम बन के नहीं रह सकती। अगर बड़ों ने कुछ बोल दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गलत हो गए। अच्छे के लिए ही बोलते हैं वो तुम्हें। वो अगर गलती पे बोले ना तो अच्छा है, मैं सुन भी लूं। जिस तरह से वो देखता है ना मुझे, घूरता है, बोलता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे लगता है ऐसे तो जैसे मैं भी मुझे, तुम्हें बोलता हूँ, मुझसे भी अलग हो जा, फिर खुशी खुशी अलग हो जा ना। फिर तो मुंह उठा के रोने लग जाती है, हे भगवान मुझसे गलती हो गई, पति दे फलाना, पता नहीं क्या क्या बकवास करती है। वैसे कैसे रूठ रही थी पिछली बार, रो रही थी तुम्हारे भाई के सामने, या मगरमच्छ के आंसू थे वो भी। आधी अरे रात को पता नहीं कौन सी क्यों पंचायत तुम लेके इतनी बैठ जाती इतनी है। की बात को इतना बना रहे हो? वो अपनी बात अलग है, तुम मेरे पति हो। तो सो जा यार, अगर पति हो तो इतनी सी बात मान ले।
सुबह काम पे भी जाना होता है। मैंने मैनेजर हूँ, इसका मतलब ये नहीं भी मालिक हूँ वहां का। सो जा, सोता ही रहना। तुम्हें तो तब मालूम पड़ेगा जब तुम्हारा घर ही तुम्हारा भाई खा गया। अबे सो जा, क्या घर खाएगा, खिला रहा है वो मुझे। खिला रहा है, दिख रहा है मुझे कितना कि खिला रहा है वो। दिख तो मुझे भी बहुत कुछ रहा है। पागल औरत। बिना बताए कहाँ चली जाती है। आ जाने दो, करता हूँ। भाभी, क्या कहाँ है? गई थी तुम? क्यों? तुम्हें बताना ना कोई मैं जरूरी नहीं समझती। क्यों? कहाँ गई थी? क्यों जरूरी नहीं समझती? तुम इस घर की इज्जत हो, और इस घर की इज्जत का मुझे अच्छे से पता होना चाहिए कि कहाँ जाती है तू, कहाँ नहीं। मीना के पास गई थी। क्यों, तुमने भी जाना था क्या? क्या कहा तूने? उस डाइन के पास जाकर आई है तू? तुम्हें पता है ना कैसी औरत है वो? अच्छा, उसको छोड़ो, तुम कैसे हो तुम बताओ। किसी पर उंगली उठाने से पहले ना ये मत भूला करो कि 3 उंगलियां अपने तरफ भी होती है। वाह भाभी वाह, दिख रही है उस मीना की रंगत तुम पर। आज तक आपने मेरी तरफ आंख उठाकर बात नहीं की, और आज आज उंगली दिखा रही हो मुझे। इसी वजह से मैं उस औरत के पास तुम्हें जाने नहीं देता, रोकता और टोकता हूँ। और बस, पहली बात, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। भाई हो मेरे पति के, मेरे नहीं, ठीक है? और मैं किसको बता के जाऊं किसको नहीं, ये मुझे अच्छे से मालूम है। मेरा पति राहुल है, तुम नहीं। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारा पति नहीं? वैसे भी औरत का एक ही पति होता है, और मैं इस घर का बड़े सदस्य हूँ, तुम्हारा जेठ हूँ। ओ, बड़े हो, फिर बड़ों वाले काम भी किया करो। काम तो तुम नीच और छोटी जात वाले करते हो। क्या छोटी जात और नीत वाला काम करता हूँ? बताएगी तू क्या किया ऐसा मैंने? यही कि तुमसे पूछ लिया कहाँ जाती हो, कहाँ आती हो, कहाँ। मेरे से ना दूर रहा करो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। क्या बकवास कर रही है तू? यही यही बात है कि उस मीना के पास तुम्हें जाने से रोकता हूँ। तुम्हें नहीं पता है इस मोहल्ले के कितने घर खा गई है वो, कितने का झगड़ा कराती है वो। हाँ, उसी वजह से आज हमारे घर में भी झगड़ा हो रहा है। हाँ, उसकी वजह से नहीं, इस झगड़े की जड़ तुम हो तुम। मेरा घर तुम खाने को फिर रहे हो, मीना नहीं। वाह, अपनी गलती किसी और पर थोपना तो तुमसे सीखे कोई। क्या इल्जाम पे इल्जाम लगा रही हो तुम? मैंने ऐसा क्या किया है तुम्हारे साथ जो आप मुझसे ऐसे बात कर रही हो? और कसर भी कौन सी छोड़ी है? बख्श क्यों नहीं देते हमको? हैं? हम अच्छे से जिंदगी जी लेंगे अगर हमारी जिंदगी से तुम निकल जाओ तो। ना तुम निकलते हो और ना तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़कर जाता है। मैं तुम दोनों के बीच में ना पिसकर रह गई हूँ। क्या कहा भाभी आपने? मैं ये घर छोड़ के चला जाऊं? हाँ, चले जाओ। तो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे चले जाने से तुम लोग को बड़ी खुश आराम, बड़े ऐशो आराम से जिंदगी काट सकते हो, तो ठीक है, मुझे आपका ये फैसला मंजूर है। चला जाता हूं मैं। अच्छी बात है, जल्दी जाना। और एक बात समझ लेना, अपने भाई को ना कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अपने कपड़े उठाओ और चलते बनो। मैं ना बहुत खुश हूँ अपने पति के साथ। एक तुम हो जो हमारे रास्ते पे आ रहे हो। तो सुबह उठ के ना तुम्हारी शक्ल देख लेती हूँ ना, शाम का खाना तक नहीं नसीब होता मुझे, रातों की नींद तक हराम हो रही है मेरी। हाँ भाभी, अब समझ आ रहा है मुझे तुम्हारा खेल, कि तुम कैसा खेल खेलना चाहती हो मेरे साथ। तुम चाहती हो कि मैं अपने बड़े जेठ जी को तो घर से ऐसे ही इल्जाम लगाकर निकाल देती हूँ। पति तुम्हारा सुबह चला जाता है, शाम को वो घर आता है, और तुम चाहती हो कि उस मीना के पास तुम और वो घटिया मीना दोनों मिलकर इस घर में ऐश करोगी, मनमर्जियां करोगी। कोई आएगा कोई जाएगा, तुम्हें तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा ना। बस, बहुत बोल लिए तुम। चुप कर जाओ,
ये ना हो कि मैं अपना लिहाज भूल जाऊं और अपना अपना खो बैठूं। मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति के बड़े भाई हो। और हमेशा बस मैं एक ही बात याद रखता हूँ कि तुम राहुल की बीवी हो। अगर मेरी बीवी होती ना तो क्या करते? तो क्या करते? जो तू आज सांस ले रही है ना, ये सांस तुम्हारे दोबारा कभी नहीं ले पाती। अच्छी बात है कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, और चाहते तो तुम यही हो कि कब राहुल को रास्ते पे हटाऊं और अपनी बीवी बना लूं। ये ना तुम्हारा हमेशा सपना ही रहेगा, ये कभी हकीकत नहीं बनने लगी। अरे भाई तो यहाँ पे खड़े हैं। अरे बड़े भैया, क्या हुआ यहाँ पे खड़े हुए हो आप? मैंने तो आपको घर में ढूंढा। वो मुझे मुनीम जी मिले थे, वो बोल रहे थे इस बार धान को दूसरी मंडी में लेके जाना है। उन्होंने उधर दुकान कर ली है अपनी। अरे बड़े भैया, क्या हुआ? बड़े गुस्से में लग रहे हो। कुछ नहीं हुआ, और तुम्हारी धान है, जहां मर्जी तुम लेकर जाओ। अरे भाई ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारी धान मेरी धान, बात क्या हो गई? मैंने तो कभी ऐसा कोई सोचा नहीं। किसी ने कुछ कहा क्या आपसे? कहा कहा पूछ रहे हो मेरे से? बेइज्जत करके घर से निकाला गया हूं मैं। क्यों? क्या हो गया? वो सीमा ने कुछ बोला क्या आपको? बोला नहीं, मेरी इज्जत इतनी बेइज्जती की है उसने मेरी कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। अरे मेरे भाई आप इतने बड़े हो, बेइज्जती कैसे कर दी? दो चपाट मारते और उसकी अकल ठिकाने आ जाती। ऐसे कैसे बोलती है वो आपको? तुम्हें पता है क्या बोलती है? तू मेरा मर्द नहीं है। अरे तू भाई मुझसे पूछेगा कहाँ आती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है तुम। उसे तो मैं बताता हूँ। ऐसे कैसे बड़े बड़े भाई को ऐसे बोल देगी वो? और आप क्यों टेंशन ले रही हो? और आपको घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? आप मुझे फोन कर देते ना, मैं क्या मर गया था? मैं आने तो वाला था, और इसीलिए वो। तुम्हें पता है क्या बोला उसने मुझे? कहती है तू हमारे टुकड़ों पे पल रहा है। तुम तुम जब इस घर में होते हो ना, तो हमारे घर में इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर कहती है हमारी सुख शांति चाहते हो तुम, हमें अपना मानते हो, तो निकल जाओ इस घर से। अरे भाई तुम चुप कर जाओ। मैं देखूंगा ना उसको ऐसे कैसे निकाल देगी। या तो इस घर में मैं रहूंगा या फिर वो रहेगी, पर आप इसी घर में रहोगे, ये बात मेरी फाइनल है। और ज्यादा सिर चढ़ा रखा है। मैंने तो आपको बोला था कि पिछली बार आप इसको ले आए वापस। इसने क्या दो मगरमच्छ के आंसू निकाले और आप बोलने लग गए। तो क्या करता? तुम्हारा घर ऐसे बिखर जाने देता? तो फिर मेरे बड़ा होने का फायदा क्या? अगर मैं मेरे होते हुए तुम्हारा ऐसे ही घर बिखर जाए। और सही तो बोला है उसने। आखिर मैं होता कौन हूं? जहां मर्जी है उसकी, कहीं भी जाए आए, बस उस उसके पास जाने से रोका था। अरे भाई आपने क्या रोका? मैंने भी इसको 10 बार बोल दिया कि नहीं जाना उस कमीनी औरत के घर में, पर वो मानती किसकी है? मैंने तो पिछली बार निकाल दिया उसको घर से। बस आप ही बोल देते हो अकेली अकेली बहू बेटी है हमारी, ये है फलाना ढिमकाना। अब भुगतो ना आप। तुम्हें पता है उसका भी इल्जाम उसने मुझ पर लगाया है। कहती है छोटे भाई के कान भर देते हो तुम, मेरे खिलाफ खड़ा कर देते हो। तो बता बता तू, क्या मुझे उस घर में रहना चाहिए? अरे भाई आपको कौन बोल रहा है इस घर में रहना है या नहीं रहना है? आपका घर है, आपकी मर्जी चलेगी कौन उस घर में रहेगा और कौन नहीं। आपको निकालने वाला तो मैं भी नहीं हो सकता, और वो कल की आई छोकरी आपको निकालेगी? मैंने आपको कितनी बार बोला है, बस आप थोड़ी सी मुझे छूट दो। जब मैं कुछ बोलता हूँ फिर बोलने लग जाते हो कि लड़कियों के हाथ नहीं उठाते, जे फलाना ढिमकाना पता नहीं, फिर आपके वो वाले विचार आ जाते हैं। तो मैं क्या करूं? इस बार मुझे अपने हिसाब से हैंडल करने दो। अब आप यहीं पे रुको, जब तक वो आएगी ना तब तक मैं भी नहीं देखता हूँ। उसके पास जाता हूँ और आपसे माफ़ी मंगवाता हूँ। बस मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे लेकर ना अपना घर मत तोड़ो। बस भाई आप यहीं पे रुको, मैं अरे लेके आता हूँ सुनो! उसको। क्या करूं? अगर भाभी की सुनता हूं
तो ये नाराज हो जाता है। अगर इसकी सुनता हूं तो भाभी कहती है मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया तूने। मैं करूं तो क्या करूं? अब मेरी तरफ क्या देख रही है? जब तक तू मेरे बड़े भाई से माफी नहीं मांगेगी ना, तब तक मैं अपने घर में नहीं रखूंगा। इस बार तेरा भाई आ जाए, चाहे तेरा ऊपर से तेरा बाप क्यों ना आ जाए, मैं अपने घर से निकाल दूंगा तुझे। मुझे एक बात नहीं समझ आती, हर बार तुम्हें मेरी वो गलती दिखती है, अपने भाई की गलती क्यों नहीं दिखती तुम्हें? अच्छा, मेरे भाई की क्या गलती है? 10 एकड़ जमीन उसकी है, अगर वो मुझे चाहे ना आज की आज निकाल देगा। वो तो बस एक 10 एकड़ लगा रखा है। तो फिर ऐसे करते हैं ना, तू निकल जा मेरे घर से। क्यों पिछली निकल बार जाऊं? तुझे क्यों निकल जाऊं? भाग कर नहीं आई थी, शादी करके आई हूँ। निकल जाओ यहाँ से। तो यही मैं तो भी कौन चाहते- सा तुम्हें ये बोल रहा हूँ। बस तू मेरे भाई के साथ माफी मांग, तभी इस घर में रहेगी। फिर ये ना हो कहीं कि पिछली बार की तरह मेरा हाथ उठ जाए। माफी मांगूंगी, एक शर्त पर मांगूंगी। अपने भाई से बोल मेरे मामलों में टांग मत फंसाया करे। मेरी बात सुन ले, घर के बड़े हैं वो, और उनका पूरा पूरा फर्ज बनता है। क्या उन्होंने यही बोला था ना, मीना के घर में नहीं जाना? और अरे मीना के घर में क्या है? अच्छी बात घसी लड़की है वो, वही बदनाम कर रखा है तुमने। क्या है उसके घर में? क्या हुआ अगर उसका मर्द नहीं है तो? अच्छा, तुझे हमारे घर से ज्यादा मीना के घर की पड़ी है, तो निकल जा ना, मीना के घर में ही रहने लग जा। हाँ, ये तो चाहता है तू और तेरा भाई कि मैं घर से निकल जाऊं और तुम कोई और लाके रखो यहाँ पे। अब मेरी बात सुन ले चुपचाप, ज्यादा बकवास तो मैं करूंगा नहीं। अब भैया के पास जाना है तो और सीधा माफी मांगनी है। कहीं अगर ऐसा ना हो, अगर इस बार तूने माफी ना मांगी, तो फिर ये जो अकड़ दिखा रही है ना, तो अपने घर में जाके दिखाना, क्योंकि तेरा बैग तो मैं अपने हाथों से पैक करूंगा, और तलाक के पेपर ना मैं खुद लेके आऊंगा वकील के साथ। इस बार माफी मांगूंगी। अगर अगली बार तुम्हारे भाई ने मेरे पास, अगली बार का क्या मतलब है? मेरे साथ बदतमीजी करता है वो। और ये उंगली नीचे करके हाथ मेरे साथ बात किया कर, मर दूं तेरा। और पिछली बार तेरी बातें इसीलिए सुन रहा था क्योंकि भैया ने बोल रखा था कि नहीं कुछ बोलना, नहीं कुछ बोलना। पर तू तो यार सिरे सिर चढ़ रही है मेरे। मालूम है तुम्हारा भाई क्या चाहता है? ये नहीं चाहता है कि मैं इस घर में रहूं, ये चाहता है कि मैं उसके साथ रहूं। अरे क्या नहीं चाहता और क्या चाहता है? पागल नहीं है वो, बड़ा है हमसे। हाँ, मुझे अब तो ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम दोनों भाई की एक बात है। तुम्हें हाँ, भी हम सब दोनों कुछ भाई मालूम की है। एक ही बात है। तुम ही अच्छा। हमारे घर में से लगाई हो, तो निकल जाओ ना मेरे घर से। हाँ। पिछली बार मुंह उठा के क्यों आई थी, उस बात का तो तुम्हें आज तक जवाब नहीं मिल रहा। हाँ हाँ, जो ऐसे ही है ना, तो खुद अपने हाथों से ही मेरा हाथ अपने भाई के हाथ में क्यों नहीं पकड़ा देते और खड़े ऐसे बुत बन के देखी जाओ 10 एकड़ जो मिलेंगे। ये जो ना बकवास बातें कर रही है ना, पता नहीं ये मीना ही सिखा रही है। मीना मेरे नहीं को लगता है सिखाई। तुझे नहीं, मीना को बताना पड़ेगा भी मैं कौन हूँ। आज के बाद अगर मीना के घर में ना तू दिखाई दे गई, तो मीना के घर में ही रह लियो बेटा। मैं तो नहीं रखूंगा तुम जैसी लड़की को। फिर तुम और तुम्हारी बहन मीना रोटियां पकाना एक साथ। इस तुम बार उस- माफी मांगूंगी। अगली बार कोई हरकत हुई ना, तू क्या निकालेगा, मैं तो तेरे घर से खुद ही निकल जाऊंगी। फिर मेरी बात तो सुन ले, फिर जाना क्यों है तूने? अभी निकल जा, पागल बना रखा है। इधर आ तो सही। क्या है बता। क्या बोल रही है? नहीं, क्या बकवास करके गई है तू? नहीं, यही चाहता है ना कि मैं तेरे भाई के पाँव चाटती रहूं सुबह शाम, और जो बोलता है मैं बस सुनती जाऊं। चुपचाप यही चाहता है ना। अब मेरी बात सुन ले, गुस्सा अपनी था, ठीक है? और चुपचाप मेरी बात सुन के चली जा। इस बार नहीं, हर बार मेरे भाई के सामने बोलने की जरूरत नहीं है। माँ बाबूजी के जाने के बाद भाई नहीं पाला है मुझे, ये बात अपने दिमाग में रख ले। मुझे तुमसे ज्यादा मेरे भाई से प्यार है। तेरा क्या है? तुम जैसी तो मैं 10 और ले आऊंगा। फिर ले आओ ना। फिर निकल जाना मेरे लेके घर क्यों से। नहीं आते? निकल जाओ ना मेरे ऐसे घर से। कैसे निकल जाऊं? हाँ, ना अपना तो हक इधर को लेके बोलती है ना जाऊंगी उधर मैं। की बोलती है। हाँ, हक तो ऐसे। कौन सा, हमारे रजवाड़ों वाली जमीन आती है। निकल जा, मेरे पास तो कुछ आता ही नहीं है। आता ही नहीं है। और इसी ये वजह से भैया ने मेरे नाम जमीन नहीं लगाई, क्योंकि पता है तेरे डिवोर्स मांगेगी और जमीन ले जाएगी। हाँ, पागल नहीं है ऐसी वो। भी नहीं हूँ मैं। डिवोर्स तो तेरा भाई चाहता है कि हो जाए, और इसका भाई डिवोर्स का हो, भाई और का मैं क्या रखूंगा। फायदा? क्या फायदा? ये क्या बकवास कर रही है तू? ये भाई रख चाहता लेना। है तेरा भाई तो। अगर ये गंदी चाहता नींद है हो, उसकी। अगर अरे ये मैं- चाहता ना वो, तो कब का तुझे निकाल देता। और मेरी बात सुन ले, मेरे से शादी से पहले ना तेरा रिश्ता मेरे भाई को आ रहा था,
वो तो बोल रहा था कि मेरी और इसकी उम्र में फर्क है और मैं कहाँ शादी करूंगा, ऐसे विचार है मेरे भाई के। और तू पागल ऐसे बना। विचार हैं? अब चुपचाप मेरे भाई के पास जा और माफी मांग, मैं वहां पे खड़ा हूं। अगर मुझे इतनी सी बात उधर भी लगी ना, तो ये नहीं हो कि तेरा और तेरा ना सारे कपड़े घर के बाहर होंगे। माफी तो अब मैं इधर मांग मत लूंगी। बैठ, चुपचाप माफी मांग। क्या अच्छा नहीं कर रहे हो आप। अच्छा, तो मैं तुम्हें बताऊं, पता नहीं किसके साथ मेरा पाला पड़ गया, दूसरे दिन घर में क्लेश होता रहता है। अब ये माफी मांग भी आएगी, अगर मैं चला गया तो भाई मुझे बोलेंगे भी तूने इसको बोला है। खैर देखते हैं क्या होता है। तुम और यहाँ? ले, ऐसी कौन सी बात हो गई, आपने इतना बड़ा मुंह फैला लिया, फिर क्या हुआ? हम क्या आपके अपने नहीं है कि आपको दो बातें भी नहीं बोल सकते? अभी हमारा इतना भी हक नहीं है क्या? देखो बहू, बात हक की नहीं है। मैंने भी तुम्हें उसी हक से बोला था कि वो मीना अच्छी औरत नहीं है, मत जाया करो उसके पास। सच्ची बात तो ये है कि मैं मीना के घर में नहीं गई थी। तो मीना तो मुझे रास्ते में मिल गई और दो बातें कर ली। असल में ना, मेरे चाचा जी बीमार है, हॉस्पिटल में दाखिल है, और राहुल को मैं रोज बोलती हूँ कि मुझे ले चलो। ये है कि मुझे लेके नहीं जाता था। आज मैं बिना बताए उनसे मिलने गई थी और मुझे लगा कि जो मैं सच बताऊंगी आप भी राहुल के जैसे मुझे डांटोगे, इसीलिए मैंने मीना का बहाना लगा दिया। बहू पागल है क्या तू? अगर यही बात तुम मुझे पहले बता देती तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता, और हो सकता जितनी भी हमसे हम तुम्हारे चाचा की मदद भी करते। मदद की तो कोई बात नहीं है, मदद तो हो गई है उनकी, उनके गांव के सरपंच ने कर दी थी। बस यही था, मुझे लगा कि राहुल उनसे झगड़ रहा है, इसीलिए वो मुझे भी नहीं भेजेगा और आप भी नहीं भेजोगे, इसीलिए मैंने आपको बहुत गलत बोल दिया। आप मुझे माफ कर दो और घर चलिए। अरे नहीं नहीं बहू, अपनों से कैसी माफी? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे कि मैंने बिना सोचे समझे तुमसे बात किए तुम्हारे साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। और तुम्हें बोलना, तुम मुझे एक बार बोल देती ना, जेठ जी ये बात है। मैं बोल तो देती, मैंने इसी डर से नहीं बोला। वो पिछले साल जमीन को लेके चाचा की साथ आपकी बहस हुई थी ना, मैंने सोचा शायद आप भी पसंद नहीं करते हो उनके, इसीलिए मैंने नहीं बताया। देखो भाभी, वो अलग बात थी, मगर बुरे टाइम में इंसान ही इंसान के काम आता है। जो इंसान ऐसे नहीं काम आता है ना, तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं रहता है। तुम ऐसा करना, कल ही हम तुम्हारे चाचा जी के पास जाएंगे, उनका हालचाल पूछेंगे, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो चीज़ भी हम उनको देंगे। और राहुल, अगर उसको पता लग गया वो तो मुझे मारेगा, मुझे पक्का पता है। ना वो जाता है ना जाने देता है, चाचा जी का तो नाम सुनकर ही गुस्सा करता है, बात तो करने ही नहीं देता उनकी। तुम क्यों चिंता करती हो? मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा राहुल को। तो अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हम सुबह चलते हैं। अभी आप घर चलिए। चलो बहू। चलिए। और कहा सुनी, मुझे माफ करना। नहीं नहीं, आप क्यों जेठ जी माफी मांग रहे हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने आपको बहुत गलत समझा और बहुत बुरा भला कहा, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, छोटे माफी नहीं मांगते हैं, बस बड़ों की बातों का ध्यान रखते हैं। हाँ, ये आपसे वादा रहा, आगे से मैं आपकी हर बात का ध्यान रखूंगी और आपको पूछे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अब आप घर चलिए। ठीक है, तुम चलो, मैं वो मोटर को देख कर आता हूँ। ठीक है।
कितनी भोली है ये। और मैं भी फालतू का उस पर ऐसे ही चिल्लाने लग गया था। आगे तुम आगे तुम आ गई। क्या हुआ? क्यों, नहीं आना था क्या? मैंने कब बोला तूने नहीं आना था? मैं तो तेरा इंतजार करता करता सो ही गया था। अच्छी तो बात है ना, फिर सो जाओ। ये क्या बोल रही हो, सो जाओ? हाँ फिर। पति हूँ तुम्हारा, और तुम्हारे साथ ऐसी बातें नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा? अच्छा, और क्या? अभी तुम्हें मालूम पड़ गया कि तुम मेरे पति हो? अभी कुछ देर पहले तो तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम मेरे पति हो। तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मेरे बड़े भाई के सामने तुम ऐसा बोलोगी ना तो फिर ऐसा ही होगा ना। और मुझसे थोड़ा सा ज्यादा बोला गया, पर गलती तुम्हारी है। हाँ। तुम्हें पता तो है मीना कैसी लड़की है। गलती तो मेरी होती है ना, मैं तुमसे इतना प्यार जो करती हूँ, तुम पे यकीन जो करती हूँ, गलती तो सारी मेरी है, तुम्हारी तो गलती कोई नहीं। गलती तो मेरी है कि तुमसे मेरी शादी हो गई, और मुझे तो पहले भी कोई अच्छा नहीं मिला और अभी भी नहीं कुछ अच्छा मिल रहा। अच्छी बात है ना, अच्छा बहाना है कि छोड़ दो। छोड़ने को तो तुम फिरते ही हो कि कम मैं इसे छोड़ूं और दूसरी से शादी करूं, यही तो फिर तुम मेरी चाहते बात हो। सुन ले, जब मैं प्यार से बात करता हूँ तो तुम प्यार से बात करती नहीं। चलो छोड़ो ना झगड़ा भगड़ा, तू बता कैसा रहा आज का दिन? क्यों, तुम्हारे सामने ही था आज का दिन। आज का दिन कौन सा अलग से होना था? क्यों, अच्छा नहीं लगता क्या? कोई अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा ना ऐसा ही है, वो कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अच्छा, बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ तुमसे, और प्यार तुम्हें हजम ही नहीं हो रहा। अगर ऐसे प्यार से बात होती है ना, तो फिर गाली से कैसे बात होती है वो सीख लो। प्यार से बात हो रही है, तुमने तो बोल दिया। जो तुमने बातें बोली है ना, मेरे दिल और दिमाग में ना ऐसे घूम रही है डमरू की तरह। तुम तो बोल के चुप कर गए, मुझे अभी तक बर्दाश्त नहीं हो रहा वो। तू मुझे एक बात बता, क्या जो मैंने कुछ भी बोला है वो मैं कुछ गलत बोल रहा था? अच्छा भी क्या बोला तुमने, गलत ही बोला है। चलना छोड़ना ये बातें, थोड़ा कुछ करते हैं। कुछ नहीं करना, ठीक है ना? मेरा मूड नहीं है, ये पकड़ाओ। करते हैं कुछ, और अच्छे से सो जाओ। तुमने मुझे ना धक्के दे दे के माफी मंगवाई है, और बिना बात की। यार अभी तब मैं गुस्सा था ना, और तुम्हारी ही गलती थी, और बड़े भाई भी नाराज हो रहे थे तो हाँ, मेरा भी दिमाग थोड़ा ये अच्छा खिसक है। गया। बड़ा भाई ना नाराज हो, बीबी नाराज हो तो चलेगा, और एक बार नहीं, वो रोज रोज नाराज हो तो भी तो चलेगा। फिर रोज रोज गलतियों का मौका क्यों दे रही हो? इस बार तो तूने हद ही कर दी ना, मेरे भाई को घर से ही निकाल दिया। और मेरी बात सुन ले, अगर उसका दिमाग सटक गया तो हम दोनों को बाहर निकाल देगा। और एक बात तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि कुछ कर बैठे हम। मैनेजर हूं मैं, मालिक नहीं हूं वहां का, कहीं तू उतरा रही हो। अरे मैनेजर की कौन सा कम तनख्वाह होती है? अगर तुम्हें मेरी तो वो भी कम लगती है। कभी उनसे उन तनख्वाह में से भी एक पंजी नहीं देती मेरे को। अरे क्यों बकवास बातें कर रही है? क्या मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दे रहा? कब दे रहा हो, कब दिया? कौन सी मुझे साड़ी दिलाई, सूट दिलाया, क्या दिलाया मुझे? कुछ भी तो नहीं है। ये 50 रुपए की चूड़ी ला के दी, ये भी ना ला जो के इतना देता। बड़ा घर है जिसमें पेंट का रखा है, और जो तू बोल रही थी तेरे को एक वो क्या बोलते हैं मशीन चाहिए कपड़े धोने की, वो क्या आसमान से आ गई? हाँ, कब से तेरी बकवास बातें सुन रहा हूँ मैं मशीन प्यार में से। तो मैं अपने ही कपड़े धोऊंगी ना, तुम सब तो अपने हाथों से घिसते हो। तुम चार कौन तो से जने धोते हैं हो? हम इस घर हाँ। में, तू मैं और बड़े भाई, और इनके भी तुम्हें कपड़े धोने वाली मशीन चाहिए। तो फिर क्या हो गया? सारे गांव के पास है, एक तुम्हारे पास नहीं है, और कहने को तुम फालतू मैनेजर हो। खर्चों से ना मुझे सख्त नफरत है। फालतू खर्चे करती रहती है बस, और हाँ, कोई फिर यही तो बात है ना, खर्चे की बात आती है और तुम झगड़ने लगते हो।
नहीं तो मुझे प्यार चाहिए। प्यार भी नहीं ऐसे मिलता, प्यार भी आजकल ना पैसों से ही मिलता है। और तो चुप ठीक करके है। सो जाओ। तो ठीक है, फिर मैं ले लूंगा वहां से। पैसों में मेहरबानी मिलती है यूपी बिहार से, इतना भी पागल नहीं हूं मैं। हाँ, यही तो चाहते हो कि ये चली जाए। अब चुपचाप सो जा, दिमाग खराब कर रखे सो है। जा। अगर बड़े भाई को आज से ज्यादा ना कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अच्छा भी कौन सा है। सो जा परा होके। ये तो चाहता है कि ये जाए और मैं यूपी बिहार से लेके आओ, वो भी नहीं तेरे आएगी। ये क्या है, दिखाई नहीं दे रहा क्या कि यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूं मैं। तो तू कैसी बातें कर रही है? मैंने तो निकलना ही है जहाँ से। तो इधर से निकल जाता, और बीच में आने की क्या जरूरत थी। अरे मेरे ध्यान नहीं था, मेरा काम में ध्यान था कि मुझे जल्दी जाना है, लेट ना हो जाऊं, तो इसी वजह से मैंने देखा नहीं। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा बहाना है। पहले काम बिगाड़ो, फिर मेरा ध्यान नहीं था, मैं काम पे जा रहा हूँ। ये सब कुछ तो आता है तुम दोनों भाइयों को। क्या बकवास कर रही है तू? ऐसा भी क्या बिखर गया तुम्हारा कि अगर मैं यहाँ से निकल गया, मुझे तो नहीं लगता कि कोई नुकसान हुआ होगा मन। ये जो झाड़ू लगाया था ना, ये देख तुम्हारे पाँव के साथ कितना कचरा अंदर चला गया। कचरा? तो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसी लगता है कि कचरा अंदर चला जाता है तो आना जाना बंद कर देते ना। फिर कर क्यों नहीं देते बंद? कितनी बारी तो बोला है, क्यों नहीं कर देते बंद? एक तुम हो कि तुम्हारे कान के नीचे जूई भी नहीं सरकती, एक वो है धक्के से आके माफी मांग ले, माफी मांग ले। ये मत सोचना कि मैंने तुमसे हंस कर बात की और पता नहीं मैं तुम पर फिदा हो गई या कैसे। मेरी नज़र में तो वो ही रहोगे तुम। वाह बहू वाह, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी तुम अपना रंग चेंज कर लेती हो। क्या कह रही थी? मुझसे भूल हो गई है वो चाचा जी की वजह से। और मैं भी कितना भोला हूं ना कि तुम्हारी चिकनी चुकनी बातों पे बड़े आराम से आ गया। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि राहुल का घर सही सलामत रहे, पर उसी चीज का हमेशा तो फायदा उठाती है। अगर इतना ही सोचते होते ना, जो 10 एकड़ जमीन है ना, उसका आधा राहुल के नाम कर देते। राहुल ना दूसरे और की गुलामी ना करता, अपने घर के काम करता। अरे सोचते कहाँ हो, ये सोचते हो कि राहुल की बहू चली जाए और मैं अपने लेके आऊँ बाद में। ये सोचते हो तुम कि मैं खुद शादी करूँ बाद में। अगर मैंने शादी करनी ही होती ना तो राहुल से बड़ा मैं था, मैं अपनी कर लेता। मगर मुझे अपने भाई से प्यार था। मैं चाहता था कि अगर मेरी शादी हो गई तो उसका क्या होगा, इसलिए मैंने शादी नहीं की, राहुल की शादी करवा दी। और मैं सब जानती हूँ कि क्यों शादी नहीं की। राहुल की नज़रों में बहुत बड़ा बनने का शौक है ना तुम्हें। आज तो मैं अच्छी तरह से तुमको बहुत बड़ा बनाऊंगी, बहुत बड़ा। राहुल ना हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है, आरती करता है, अभी 2 बत्ती भी लगाया करेगा। क्या बोल रही है तू? कुछ चढ़ा कर आई है क्या? पक्का आज मिली होगी उसी चुड़ैल से, जैसे हम दोनों भाई तुम्हें जाने से रोकते हैं। तुम बात मान नहीं ना रही हमारी। जब भी तुम उसके पास जाती हो, उसके संपर्क में होती हो, तभी तुम्हारे दिमाग में ये सब चीजें चलती है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। पर इतना बस ज़रूरत समझो कि जो भी कुछ हो रहा है ना, उसकी वजह तुम हो। मैं कैसे बजाऊं, बताएगी? तुम ही वजह हो जो हम दोनों के बीच में आ रहे हो। आज तक ना हम कभी पति पत्नी की तरह नहीं रहे। किसके कारण? सिर्फ तुम्हारे कारण। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो तुम। मैंने कैसा क्या कर दिया? ये इल्जाम झूठा नहीं, सच्चा है। और सच्चा ना सुनने की हिम्मत रखा करो। क्या हिम्मत रखूं? शादी से पहले इतना प्यार था हम दोनों में, फिर बाद में जब रिश्ता करना था तभी तुम हमारे बीच में आए। उसके बाद हमारा प्यार कम होता गया। आज इस मोड़ पर है, वो मुझे एक नज़र देख के भी राजी नहीं।
क्या बोल रही है तू? और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। किया क्यों नहीं? छोड़ मेरा, ये क्या कर रही है? मेरा हाथ छोड़ो। अरे अरे जेठ जी, ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो मेरा हाथ, ये तुम क्या कर रही हो? राहुल, अरे देखिए ना, ये आपका भाई ये क्या कर रहा है? नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो भाभी ने मेरे साथ किया वो सही किया या गलत किया, और इस कहानी के आगे क्या क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमें बताइए कि आप हमारी कहानियाँ किस राज्य, किस शहर, किस गांव से देखते हो। और हाँ, जिसका हमारी चैनल पर सबसे प्यारा कमेंट होगा और उस कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक होंगे, उसके लिए हम एक सरप्राइज़ गिफ्ट निकालेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।